But we need to know your side of the story as well. Indian head coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman, and he was heard shouting, "You can't tell us what to do." What triggered the incident? He accused the groundsman of being arrogant and precious. मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, उसमें लिखा है कि ही इज नॉट एन इजी पर्सन टू टॉक टू, मतलब ये जो टॉल गाय हाँ, ये इसके बारे में रिपोर्ट आ रही है कि ये इजी पर्सन टू टॉक टू, और ये अपना नीचे का जो अमला है उसको भी दबा के रखता है काफी, और जरा इसकी डिक्टेटर वाली थोड़ी सी इसकी वो नेचर है। ये मैं आई रेड इट टू, तो गलत आदमी से बढ़ गया ये राहुल द्रविड़ के वक्तों में कर लेता तो राहुल द्रविड़ पी जाता, ये गलत आदमी से भिड़ गया। ये गंभीर तो रेडी रहता है ना ऐसे मामले के लिए, कोई आए तो फिर भाई इतना बड़ा आदमी रखा हुआ है इन्होंने यार, तुम उसके घर में खड़े हो, ठीक है, तुम उसके घर में खड़े हो, कह रहा कर दे कंप्लेंट तेरी ऐसी की तैसी, जहां करनी तूने, चल। उनको बोल रहे भाई ये तुम रोप के पीछे से पिच देखो, तुम 2.5 मीटर पीछे, हाँ 2.5 मीटर पीछे से देखो, और खुद बाद में ब्रेंडन मैकलम के साथ पिच पे खड़ा हुआ है वही क्यूरेटर, वो गलत हुआ था, तो उसके 76 तो पढ़ने चाहिए था, क्यूरेटर के ओवर स्मार्ट तो बन रहा था। वैसे भी यहाँ का जो क्यूरेटर है बदतमीज है, पूरी दुनिया को पता है। ये गौतम ने क्या हुआ है यार, इनसे पूछो भाई, वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंड्समैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा आप ग्राउंड्समैन है, पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे, तो गौतम गुस्से में आ गया, उसने कहा आप ग्राउंड्समैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। रबड़ भी क्यों पहने हैं? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे, तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। तो सुनने में तो बहुत कुछ आया है कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना, अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉप की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये 2 अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। ये तो बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच डे विकेट है यार, ये तो अजीब 2 नंबरी है। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज ऑफ दैट काइंड, he is that kind of personality who won't sit back and he took one for the team जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे ये काम जब विराट करता था तो सब कहते थे he is a team man, he is standing for his team। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, उसमें लिखा है कि he is not an easy person to talk to, मतलब ये जो टॉल गाय हाँ ये इसके बारे में रिपोर्ट आ रही है कि ये easy person to talk to, और ये अपना नीचे का जो अमला उसको भी दबा के रखता है काफी, और जरा इसकी डिक्टेटर वाली थोड़ी सी इसकी वो नेचर है। ये मैं आई रेड इट टू, तो गलत आदमी से भिड़ गया ये राहुल द्रविड़ के वक्तों में कर लेता तो राहुल द्रविड़ पी जाता, ये गलत आदमी से भिड़ गया। ये गंभीर तो रेडी रहता है ना ऐसे मामले के लिए, कोई आए तो फिर आई एट द एंड ऑफ डे देख रिजवान, हम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम ये बात कहते हैं तो लोगों को शायद एक सेल्फ एग्जैचुरेशन लगती है, लेकिन हकीकत की बात इतनी सी है कि ही स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। टीम के लड़के को कुछ बोला, सो इस वक्त सबसे सीनियर वही है,
और ये एक ऐसा कोच है जो कि खुद भी क्रिकेटर रहा है। सो लेट्स रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट कुछ हुआ होगा तभी वो फ्लेयर अप हुआ। बिला वजह में कोई किसी को जाके उंगली नहीं करता, सिर्फ ये जानते बूझते हुए भी कि यहाँ सिर्फ हम अकेले नहीं है, चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, भले ही ऑफ डे पे। अब आप देखो ना कि ये बहस हुई है, वीडियोस भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, हाई क्वालिटी तस्वीरें मौजूद। गौतम गंभीर की तुम 1,00,000 बातों से डिसएग्री हो सकते हो भाई, लेकिन गौतम गंभीर जब अपनी जिद पे आ जाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता सामने वाले का कद क्या है, सामने वाले की पोजीशन क्या है, सामने वाला खड़ा कहाँ है, ये फिर वो नहीं देखता। और मैं एक बात बता दूं इन इंग्लैंडियों को, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम शुक्र करो बे विराट कोहली नहीं लेके गए वहां पे। विराट कोहली अभी मतलब भाई ग्राउंड पे है नहीं है। अगर वो होता ना, इस पिच क्रिएटर के ऊपर चढ़ के भाई साहब 2-3 कूदी करके और ऊपर से कूद के दूसरी तरफ पलटी मार जाता। इसकी हिम्मत कैसे हो गई गौतम गंभीर को छेड़ने की? हमारी हुई है आज तक जो ये जरूरत कर रहा है भाई लोगों। मतलब तुम उसके घर में खड़े हो, ठीक है, तुम उसके घर में खड़े हो, कह रहा कर दे कंप्लेंट तेरी ऐसी की तैसी, जहां करनी तूने चल कर कंप्लेंट जहां करनी है। अरे वो आगे से भाई इतना बड़ा आदमी रखा हुआ है इन्होंने यार। ये गौतम गंभीर की हिम्मत कैसे हो रही है पिच के ऊपर खड़े होने की? नहीं मतलब हमको तो ये बोला जाता है कि 2.5 मीटर दूर खड़े हो जाओ। अरे ये तू अपने फूफा के साथ खड़ा यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अबे हम कौन सा पैरों में कील बांध के चलते हैं भाई? वो जो पिच क्रिएटर है ना, उसको अब पता लगा होगा, अरे यार भाई यार गलती हो गई यार भाई, तेरे को छेड़ दिया यार। वो सोच रहा होगा भैंस क्या, इससे अच्छा तो मधुमक्खी का छत्ता छेड़ लेता, वहां से कम शहद तो मिल सकता था भाई। यूं धमका के उसको, और फिर वो ग्लव से पहन रखे थे, फिर यूं खड़ा हो गया। फिर वो सुधांशु अपना कोटक साहब से बात कर रहा था, वो जो लंबा सा आदमी है पिलपिला सा भाई अपना, ठीक है। फिर गोती यूं देख रहा उसको, मानेगा कि नहीं मानेगा? फिर तो चला गया नहीं तू अभी तक उस तरीके से। आगे कहा गोती ने, यू डोंट टेल एनी ऑफ माई स्कोर व्हाट वी नीड टू डू। भाई देखो एक बात तो माननी पड़ेगी तुम लोगों को, गौतम गंभीर अपनी टीम के लिए भाई लोगों लड़ झगड़ जाता है यार। मैं उसको कहना चाहता हूं, वो जो 6, 6.5, 7 फीट का जो आदमी लेके आए हुए, सीढ़ी लगा के देखना पड़ रहा है। अबे वो तो टीम के लिए विराट कोहली से लड़ गया। अबे तू तो हाई कुछ नहीं, रिकॉर्ड तो देख लेता उसका। ये राहुल द्रविड़ के वक्तों में कर लेता तो राहुल द्रविड़ पी जाता। ये गलत आदमी से भिड़ गया। ये गंभीर तो रेडी रहता है ना इस मामले के लिए, कोई आए तो फिर आई एट द एंड ऑफ डे। देख रिजवान, हम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम ये बात कहते हैं तो लोगों को शायद एक सेल्फ एग्जैचुरेशन लगती है,